हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन भी सुपर चल रही होगी और आप जानते हैं कि एमटीएस के एग्जाम्स का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आपको पता। और एग्जाम बहुत लेट नहीं हो क्योंकि इस बार ना आपने देखा होगा कि क्या हुआ है, अचानक से रिजल्ट डेट्स आई है, आपको एकदम से टेंशन। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है भाई अचानक से टेंशन कि एग्जाम तो हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग ज्यादा रिलैक्स मोड में नहीं चलिए। मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वो आज सिनोनिम्स। काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो फटाफट सेशन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आपको बताना है मुझे एवराइज का सिनोनिम क्या होता है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एवराइज? लॉफ्टीनेस, क्लेवरनेस, वोराशियसनेस, ग्रीडीनेस। क्या आंसर हो जाएगा एवराइज का? लॉफ्टी का मतलब होता है कोई चीज बहुत बड़ी है, ह्यूज, है ना, तो कोई चीज बहुत बड़ी से हम कहेंगे लॉफ्टी। क्लेवर चतुर होता है। वोराशियस वो लोग जिनको खाने का बहुत शौक होता है ना। एवराइज मीन्स वोराशियस भी एक तरह से ग्रीडी ही होता है, बट वोराशियस जनरली होते हैं जो फूड को लेके बहुत ज्यादा रहते हैं। और एवराइज का रियल सिनोनिम हो जाएगा ग्रीडीनेस, लालच। लालच, तो एवरेज का मतलब होता है लालच, लालच करना, ग्रीडी होना। वोराशियस वो लोग जो बहुत गप गप करके खाना चाहते हैं, दैट इज वोराशियस। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं विच सेज एबेरेशन का सिनोनिम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑल्टरनेटिव, डिविएशन, आउटकम। आपको मेरी इस क्लास में सिर्फ एक वर्ड नहीं सीखने को मिलेगा, हर एक स्लाइड में आपको 4 से 5 वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा टारगेट्स मत बनाओ जो कि फुलफिल ना हो पाए, वही टारगेट्स बनाओ जो आप कर सकते हो। एबेरेशन का सिनोनिम क्या होगा? ऑब्जर्वेशन है, ऑल्टरनेटिव है, डिविएशन है, आउटकम है। आउटकम मतलब किसी चीज का परिणाम होता है। आउटकम किसी चीज का परिणाम होता है। डिविएशन का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्यूरेसी से अलग हटना, है ना। तो डिविएट मीन्स एक तरह से एक्यूरेसी ना होना, एक तरह से हम कहेंगे कोई चीज इस फॉर्म में होनी थी तो वो अलग फॉर्म है, डिविएशन है ना, क्लैरिटी नहीं है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है जैसे चाय का ऑल्टरनेटिव कॉफी है, जूस का ऑल्टरनेटिव कोल्ड ड्रिंक है, समझ गए होगे। ऑब्जर्वेशन मीन्स ध्यान रखना। तो एबरेशन का मतलब होता है एबरेशन। अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एबरेशन हो जाएगा। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया अपनी जिंदगी पे तो आप अपनी रास्ते से डिविएट हो जाएंगे, एबिरेट हो जाएंगे। तो एबरेशन का मतलब है अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एबरेशन हो जाएगा, डिविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे विच सेज सिनोनिम ऑफ एडमेंट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडमेंट? एकदम मस्त वाला वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है और ये वर्ड आपको भी बहुत पसंद है क्योंकि ये वर्ड आपसे रिलेटेड है। कैसे? अनॉयड, यील्डिंग, स्ट्रिक्ट या फिर मैंडेटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमेंट? मैंडेटरी का मतलब होता है, ऑब्लिगेटरी भी हम कहते हैं इसको, ऑब्लिगेटरी तो कोई चीज जो करनी पड़ेगी ना उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी होना, मैंडेटरी होना, करना पड़ेगा, मजबूरी। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है, आपको पता होंगे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट। अनॉयड बहुत अच्छा वर्ड है, अनॉयड मींस चिढ़ जाना, इरिटेटेड होना। इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है इर्क, है ना, और नैग। ये वर्ड याद रखना, इर्क, नैग और अनॉयड मतलब चिढ़ जाना। जैसे रिश्तेदार चिढ़ जाते हैं, शादी में आते हैं तो उनको अच्छा सा गुलाब जामुन नहीं मिलता तो वो चिढ़ जाते हैं, तो इर्क हो जाते हैं। नाग की तरह आपके सर पे, बोलते क्या नाग की तरह मेरे सर पे मंडरा रहे हो, क्यों नागिंग करे। कई लोग ना बहुत बोलते रहते हैं ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं, तो वो नागिंग करना कहते हैं। एडमेंट का मतलब होता है एकदम अपनी बात पे अड़ जाना, एकदम दम पकड़ लेना कि ऐसा है तो ऐसा ही, तो ऐसा ही है। तो एडमेंट का मतलब होता है अनयील्डिंग, जिद्दी लोग। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। इसको स्टबन भी कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ। स्टबन भी कहते हैं, ओके, एडमेंट कहते हैं, स्टबन कहते हैं, पिंच पेनी कहते हैं, अनयील्डिंग कहते हैं। ओके, तो एडमेंट का मतलब होता है स्टबन, जो कि अपने एक बार पे, एक दम पे अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। एडमेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं। क्या होते हैं? जिद्दी। याद रखना, जिद्दी के हम ये 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म इजी वर्ड है। एम्पैथी, अनविलिंगनेस, कंफ्यूजन या फिर होस्टिलिटी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटागोनिज्म? एंटागोनिज्म, ओके। होस्टिल, एम्पैथी, देखो एक होता है सिंपैथी, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। सिंपैथी, किसी के साथ बुरा हुआ, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है तो मैं सिंपैथेटिक हूं।
मैं किसी के साथ कुछ मतलब अगर आप कुछ फील करो तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग किस किस स्पेस से गुजरे हो, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, तो मैं एम्पैथेटिक हूँ, मुझे एम्पैथी है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप कैसा अच्छा या कैसा बुरा फील कर रहे होगे, उसे एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, तो पति लोगों में एम्पैथी होनी चाहिए, मगर उल्टा अपैथी होते हैं। अपैथी का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पैथी मीन्स जिसको फर्क पड़ता है कि आपके साथ कैसा फील हो रहा है, और अपैथी होता है हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं, दैट इज अपैथी। ठीक है, अनविलिंगनेस, कोई इच्छा नहीं। कंफ्यूजन जिंदगी में बहुत ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है। बिविल्डन होना, बैफल होना। कंफ्यूज के लिए एक वर्ड है बैफल। जब लोग पजल हो जाते हैं, बैफल हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ओके, और एंटागोनिज्म, तो एंटी, हम बोलते हैं ना यार ये एंटी कांग्रेस है, ये एंटी बीजेपी, ये एंटी नेशनल। एंटी का मतलब होता है विरोधी, तो एंटा एंटी सेम है। विरोधी, विरोधी कौन होते हैं? विरोधी का मतलब हम बोलेंगे हॉस्टिलिटी। अब हॉस्टल में देखना, जब भी आप किसी मूवी को देखोगे और हॉस्टल की कोई कहानी देखोगे, पक्का दो ग्रुप होंगे, दो झगड़ा कर रहे होंगे, राइट, हमेशा ऐसा होता है। तो हॉस्टल में हॉस्टिलिटी काफी ज्यादा होती है। हॉस्टल में हॉस्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, दुश्मनी काफी ज्यादा होती है, दुश्मनी, है ना। एंटागोनिज्म, इसको आप एंटीपैथी भी कह सकते हैं, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी सेम होता है, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, एंटागोनिज्म। तो एंटी वर्ड जहां देखोगे मतलब ऑपोजिट ही है, विरोधी है, आपके साथ तो उसने देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेकन का सिनोनिम क्या होगा? बहुत सिंपल वर्ड है, मुझे बताओ अवेकन का सिनोनिम क्या है? मूव, सेग्रीगेटेड, एग्जैक्ट, एक्सट्रैक्टेड या फिर किंडल। मूव आपको पता है, इजी वर्ड है। सेग्रीगेट थोड़ा डिफरेंट लगता है बट बहुत सिंपल। सेग्रीगेट किससे राइम हो रहा है? सेपरेट। तो सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना एक ही बात होता है। सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना एक ही बात होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना मींस निकालना। हम रॉ मटेरियल से जैसे आयरन से, रॉ आयरन से फिर आयरन निकालते हैं। और किंडल का मतलब है प्रज्वलित करना, इग्नाइट करना। तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि रोशनी, ज्ञान की रोशनी जलाना, है ना, ज्ञान की रोशनी करना। तो किंडल, अवेकन का मतलब होता है एनलाइटमेंट वर्ड में ना, तो लाइट आना, नॉलेज आना। तो अवेकन का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे किंडल्ड, मतलब ज्ञान की रोशनी की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बहुत क्विकली, विच सेज सिनोनिम ऑफ एसे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऐसे? आप ध्यान रखेंगे, आपका ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे, ए डबल एस ए वाई। अटैक, एक्सेप्ट, केस, इवैल्यूएट। क्या आंसर आएगा? व्हाट शुड बी द सिनोनिम ऑफ ऐसे? अटैक करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, केस होना, या फिर इवैल्यूएट करना। तो अटैक पता है कि एक्सेप्ट भी करना, अपना लेना किसी चीज को। एक्सेप्ट मींस मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, मानना। केस, इवैल्यूएट। तो इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे हम कैसे लिखते हैं? हम किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं, ऐसे करके हम ऐसे लिखते हैं। ये वाला मतलब होता है निबंध। तो ऐसे करना कि किसी टॉपिक पे हम इवैल्यूएट करते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। तो ये वर्ड याद रहेगा। मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स दे रही हूं, आप इन ट्रिक्स को अगर एक दो बार रिवाइज कर लोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। आपको मैं 10 से 12 मिनट्स या 15 मिनट्स की वीडियो दे रही हूँ ये वाली। अब आप समझो कि अगर आपने इतने सारे वर्ड्स लर्न कर लिए, जो आप देखेंगे एक स्लाइड में कम से कम 5 वर्ड्स है, 10 मिनट में अगर आप मान लो इतने 50 वर्ड्स मिनिमम कर रहे हो, मिनिमम, है ना। और अगर उसी 50 वर्ड को आप दिन में 4 बार रिवाइज कर लो, तो आपको दिन में 50 वर्ड्स हुए या नहीं हुए? हम लोग ना स्मार्टली नहीं देखते चीजों को, हमको लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे और ज्यादा करना है, और ज्यादा के चक्कर में हमसे कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप इसी वीडियो को एक बार देख लिए, रिवीजन करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करके फिर देख लिए, और फिर रात को फिर रिवाइज करके 50 वर्ड आप सीख के जाएंगे आज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमोनिशन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडमोनिशन? थ्रैश, हिंड्रेंस, वार्निंग या फिर रिबफ? रिबफ, 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 देखो रिटर्न, री मीन्स दोबारा। तो रिबफ का मतलब होता है दोबारा, जब हम किसी को कैंसिल कर देते हैं। रिबफ मीन्स जब हम किसी को कैंसिल करते हैं, रिबफ। तो रिबॉक, रिबॉक नहीं, रिबफ, रिबूक आया तो हमने रिबफ कर दिया।
तो रिबफ को हम आप देखते हैं रिबॉक ऑर्डर करते हैं, नकली आ जाता है रिबूक, तो रिबॉफ कर देना, उसको कैंसिल कर देना ऑर्डर को। वार्निंग आपको पता है, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, इसके लिए एक वर्ड है थ्वॉट, आपको नहीं पता होगा थ्वॉट। ऑब्स्टैकल आपको पता होगा, है ना, ऑब्स्टैकल होना, कोई बाधा आना, और तो हिंड्रेंस, तो थ्वॉट वर्ड याद रखना। और एडमोनिशन का मतलब होता है मॉनिटर, क्लास का जो मॉनिटर होता था उसका काम क्या होता था, डांट खिलवाना। वो बस ढूंढता था क्लास का मॉनिटर कि किस बच्चे को आज टारगेट करूं और फिर उसको एडमोनिशन करवाऊं। तो एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग देना, अच्छी खासी डांट लगवाना कि रुक जा बेटा, अब तेरे को बताता हूं। तो वो वार्निंग देता है। एडमोनिशन का मतलब हो जाएगा कि रुक जा बेटा, अभी तेरे को बताता हूं। तो वो उसका काम क्या होता था, वो डांट, पहले वार्निंग, आज इसका तेरे को बताऊंगा, वो टीचर से नाम बता देता था। थ्रैश का मतलब किसी को अच्छे से पीट देना। एसिडुअसली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसके सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंटली, हैस्टिली, फीबली, डेलिबरेटली, इनोसेंटली। चलो 6 वर्ड्स आ गए, बट कोई बात नहीं, सीख लेंगे। इनोसेंटली का मतलब मासूमियत से, एलवाई है तो एडवर्ब्स है, मासूमियत से, बहुत मासूम होना। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के आप कुछ कर रहे हैं। फीबली, फीबली मीन्स कमजोरी से, कमजोरी से। फीबली का मतलब होता है कमजोर होना, फीबल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि कमजोर है, ठीक है। हैस्टिली, हैस्टिली काफी अच्छा वर्ड है, मतलब जल्दबाजी। ये एक बड़ी बीमारी है जो मुझे भी थोड़ी बहुत तो है, बट थोड़ी बहुत मैंने काफी ठीक कर ली, थोड़ी काफी ठीक कर ली है। ये हड़बड़ी वाली बीमारी होती है कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, मुझे करना है, तो इसको हम हैस्टिली भी कहते हैं, रैशली भी कहते हैं। ओके, हैस्टिली, रैशली, रेकलेसली, रेकलेसली थोड़ा लापरवाह हो जाता है, बट जल्दबाजी में जब होता है रैश और हैस्टी। एसिडसली का एक्चुअल मतलब होता है एसिडस। अब एस, एस हम किसको कहते हैं, गधे को भी कहते हैं। तो गधा की एक क्वालिटी होती है, बहुत मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है ना। तो एसिडियसली का मतलब होता है मेहनती, जो लगातार मेहनत कर रहा है, परसिस्टेंटली, लगातार काम करना। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट का भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिडियसली और परसिस्टेंटली वर्ड याद रखिएगा, means very hard working. Next question, aftermath. What is the synonym of this word, aftermath? Devastation, disharmony, posterity, consequences. चलो, consequences का मतलब होता है परिणाम। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रही हूँ, रैमिफिकेशन भी कहते हैं इसे, रैमिफिकेशन, ओके, रैमिफिकेशन। डिवास्टेशन इज तबाही, आपको पता ही है। डिसहार्मनी मीन्स हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉस्टेरिटी, तो भगवान ना फ्यूचर में पोस्ट करके कुछ भेजेंगे आपके पास, आपके बच्चे, है ना, तो फ्यूचर में भगवान पोस्ट करते हैं। पोस्टेरिटी कौन, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कौन, संतान। ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है, नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लेना, संतान। आफ्टर मैथ, मैथ का रिजल्ट आता तो आपको लगता ना गए आज पिटेंगे, आज लगेगी क्लास घर पे, ये आफ्टर, तो मैथ का रिजल्ट आफ्टर मैथ था, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतने पड़ते थे, बहुत बैंड बच जाती थी। तो मैथ का आफ्टर मैथ बहुत खतरनाक होता है, मैथ का आफ्टर मैथ बड़ा खतरनाक होता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिकेबल, ये वर्ड में आज ही अपनी 1 बजे वाली क्लास, अगर आप मुझसे मॉक टेस्ट आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दूं और ग्रामर के साथ वोकैब सब कुछ, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सब कुछ करवाऊं, तो आप मेरी 1 PM की लाइव क्लास पे आया करो गाइस। वहां पे मैं आपको डेली मॉक्स करा रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन भी आपसे बहुत अच्छा होता है। आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन आप चैट में पूछ सकते हो। अम्मी, पॉइजनस मीन जहरीला, इसके लिए एक वर्ड है वायरुलेंट, वायरुलेंट, है ना, टॉक्सिक होना, वायलेंट होना, पॉइजनस होना। फ्रेंडली आप जानते हैं, सैटिस्फाइंग जानते हैं, हार्मली आप जानते हैं। तो आप याद रखना कि हमारी जिंदगी में ट्रिक है, हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त कौन होती है, हमारी मम्मी या अम्मी, जैसे आपको लगे। तो अम्मी जो होती है वो एमी केबल होती है और एमी एबल भी होती है। एमी एबल होना, एमी केबल होना और फ्रेंडली होना एक ही बात। एमिएबल होना, एमिकेबल होना, फ्रेंडली होना, मतलब मम्मी से अच्छी कोई दोस्त, हमारी अम्मी से अच्छी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती है।
एटेनुएट सिनोनिम, क्लेवर, हार्वेस्ट, वीकन या फिर रिकमेंड। इसका भी मैं बहुत अच्छा ट्रिक दूंगी, लिख लिया करो। ट्रिक अगर मिल रहे हैं तो लिख लिया करो, काम आएगा। ट्रिक से वर्ड एकदम दिमाग में छप जाते एकदम, क्योंकि आप उस ट्रिक से उस वर्ड को करते हो। अच्छा, हाँ मैम ने बोला था एटोनुएट, तो मेरे को हिंदी में अगर पढ़ू तो मुझे आता नहीं है, आते नहीं है, आता नहीं है कुछ, है ना, आते नहीं, नंबर आते नहीं है मेरे इस सब्जेक्ट में, नंबर आते नहीं, मैं इसमें एटोनुएट हूँ, क्या हूँ, मेरे नंबर इसमें आते नहीं है, तो मैं इस सब्जेक्ट में क्या हूँ, एटोनुएट हूँ, मतलब क्या हूँ, कमजोर हूँ, है ना, मैं उसमें कमजोर हूँ। बाकी क्लेवर, हार्वेस्ट करना, रिकमेंड, सलाह देना, आपको पता है, सिंपल वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको पता है कि आपकी पढ़ाई कितनी आसान हो गई है। अगर आप एग्जाम अभी भी नहीं निकाल पाए तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक ने सुपर पास लेकर आया, उसमें क्या किया, आपको 350 एग्जाम्स दे दिए, 350, सारे एसएससी, सारे रेलवे, सारे बैंक, सारे डिफेंस के एग्जाम, सारे आपके स्टेट के एग्जाम, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब के सब के एग्जाम्स की बैचेस एक ही साथ, एक ही जगह एक्सेस, आपको हर चीज का एक्सेस मिल रहा है। अब आपको बैच नहीं, सब चीज का एक्सेस। 1.5 लाख मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 10,000 आपको प्रीवियस नहीं, 10,000 नोट्स दे रहे हैं, बुक खरीदने का खर्चा खत्म हो गया है, और साथ में आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30,000। आपको करना क्या है, कोड लगाना है PARA, PARA, इस कोड को लगाओगे, आपको 1 रुपीज का ट्रायल पैक मिल जाएगा 2 डेज के लिए, ठीक है। आपको 369 रुपीज में मिल जाएगा, क्या, आप कोड लगाओगे PARA तभी, तो आपको 369 में 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब 100 रुपए के आसपास आपका महीना पड़ेगा, उससे कम में क्या चाहिए आपको। आपको 1249 में 12 मंथ्स का मिल जाएगा, 12 मंथ्स मतलब समझ लो 1 ईयर, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, 1 साल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आपने शिद्दत से करनी है तो। और 169 में आपको 18 मंथ्स का मिल जाएगा, तो आपको पास सब कुछ मिला, डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो फिर बाद में पछताना हो जाएगा। तो कोड PARA परी लगाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ट्रायल पैक लेके देखिए कि है क्या। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।